देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है रूल्स नंबर थर्ड, है ना। नियम नंबर आपने फर्स्ट सीखा, है ना। सेकंड, अब थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में चेंजिंग ऑफ नियरिंग वर्ड्स। कुछ ऐसे इनडायरेक्ट के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हमें फारिंग वर्ड्स में चेंज करना होता है, क्योंकि उनकी स्थिति चेंज हो जाती है, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, नियरिंग वर्ड्स को फारिंग वर्ड्स में चेंज करते हैं। जैसे डायरेक्ट के अंदर, अगर डायरेक्ट नरेशन है उसके अंदर आपको दिस लिखा मिल जाए, है ना। अगर दिस कोई चीज़ अभी आपने यहाँ खड़े होकर बता दी, तो अभी तो वो आपके पास है, और आपने जाकर कहीं और बता रहे हैं जाके, तो वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो इसके लिए दूर दूर के लिए क्या होता है, दैट, है ना। ये आपने प्रोनाउन के अंदर पढ़े होंगे। तो दिस का क्या हो जाता है बेटा, दैट। कहीं भी दिस डायरेक्ट के अंदर लिखा मिल जाए, उसको तुरंत ही चेंज करके क्या कर दें आप, दैट कर दें। अगला सेंटेंस लिखा है, अगला शब्द है दीज। दीज को किस में चेंज कर लेते हैं, तो दोज में, है ना। दीज पास के लिए होता है और दोज दूर दूर के लिए होता है। इसी तरीके से हेयर, हियर का क्या कर देते हैं आप, दियर, है ना। हियर और दियर। अगला है आपका नाउ या देन, जस्ट लिखा हो, नाउ या जस्ट, उनका क्या कर देते हैं आप, देन, है ना। अगर ये शब्द आपको मिल जाए नाउ या देन, तो आप क्या कर देंगे, उसको उठा के सॉरी नाउ या जस्ट देन कर देते हैं। इसी तरीके से अगो लिखा है शब्द आपका, तो वो किस में चेंज हो जाता है, बिफोर में, है ना। मतलब इनके एक ही होते हैं, बस थोड़े से ये इनमें दूरी दिखाने के लिए ये किए जाते हैं ना। अगला है आपका टुडे। टुडे का मतलब क्या हो जाता है, दैट डे। अब देखो टू जिस शब्द में लग गया किसी में, मान लो टू नाइट, यहाँ टुडे की जगह पे क्या हो जाए बेटा, टू नाइट हो जाए, है ना। तो टू नाइट में आप क्या करेंगे, देखो टू की जगह पे आपने क्या लिख दिया, दैट लिख दिया, डे लिख दिया, ऐसे करके टू है, तो टू की जगह दैट नाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट नाइट। कुछ वर्ड आप अपने मन से भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर लिखे मिल रहे हैं तो उनको चेंजिंग कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं टू आगरा लिखा तो दैट आगरा लिख दें आप, है ना। एक साथ मिला के लिखें तो इसका कोई ना कोई मतलब होता है। अगला है टुमारो। टुमारो का मतलब ही होता है अगला दिन, आने वाला कल, है ना। तो टुमारो के उसमें कर रहे हैं आप द नेक्स्ट डे, यानी अगला दिन। इसका भी मतलब है, मतलब दोनों के एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है इनमें, दूरी चीजें दिखा रही है ना। अगला है सो। सो का मतलब इस होता है इसलिए, और दस का भी मतलब यही होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर है विशेष शब्दों का। अगला है येस्टरडे। तो येस्टरडे को किसमें कर देंगे आप, चेंज द प्रीवियस डे में। अब देखो येस्टरडे को किसमें कर दिया, द प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब ही होता है पिछला, है ना, जो निकल गया उसका, ठीक है। तो प्रीवियस डे। ऐसे ही लास्ट, है ना। अब देखो लास्ट की जगह पे यहाँ पे इसके अलावा वो क्या कह सकता है, लास्ट डे कह सकता है, लास्ट मंथ कह सकता है, कुछ भी कहे, है ना। लेकिन आपको लास्ट शब्द किस में चेंज कर देना है, तो लास्ट कर देना है द प्रीवियस में, है ना। लास्ट प्रीवियस में, बाकी के जो भी इसमें लगा हो, डे, मंथ, है ना, वीक, ईयर, कुछ भी जो भी लिखा हो बस उसे चेंज कर देना है, ठीक है। तो अब लास्ट डे मंथ कुछ भी हो तो द प्रीवियस में चेंज कर देना है। इसी तरीके से नेक्स्ट करके वो देगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, है ना। तो आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट का मतलब ही होता है आने वाला, द फॉलोइंग में चेंज कर देंगे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग वीक, है ना, द फॉलोइंग ईयर। इस तरीके से आप इन्हें चेंज करते हैं, है ना। कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि बेटा कि गो को, सॉरी, अगर आपका कहीं कम लिखा है, ठीक है, तो उसमें क्या कर देंगे, गो में चेंज करेंगे, ठीक है। ये स्थिति के अनुसार चेंज होता है, उसका अर्थ नहीं है बदलना चाहिए सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तब तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, अन्यथा की हालत में गो का गो ही रखना या कम का कम ही रखना, आप चेंज मत करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये चीजें बदलती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स में। देखिए आगे बेटा ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके अंदर देखा अगर तो आपने लिखा देखा कि सी सेड, है ना। अभी फोकस आपको उन शब्दों पर करना है जो चेंज करने हैं, ठीक है। बाकी के आपको देखो तीन नियम मिले हैं, एक तो चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस, चेंजिंग ऑफ टेंस और चेंजिंग ऑफ नियरिंग वर्ड्स। इन तीनों नियमों को फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि सी सेड लिखा है, तो सी सेड आपने सीधा सीधा लिखा क्योंकि इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो टोल्ड में चेंज कर नहीं है। उसके बाद आपने दैट लिखा, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, ये तो सारी चीजें चेंज करनी है ना, जिन चीजों को सिखाते जा रहे हैं उनको साथ साथ चेंज करते जाए, ठीक है। तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन बैठा है, सी, तो यहाँ पर आई की जगह क्या कर देंगे आप, सी। वांट लिखा है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इधर अगर पास्ट है तो इधर भी पास्ट करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप वांट का क्या कर देंगे, वांटेड, है ना, वांटेड टू, और वाई का वाई रहेगा सेम, ठीक है। वाई, दिस का क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर दिस का दैट कर देते हैं इनडायरेक्ट में, है ना। तो दिस का आप कर देंगे दैट कार, बस इतनी सी चेंजिंग आपको करनी होती है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अगला देखिए रिया सेड टू मी, तो आपने इतना लिखा देखा, वैसे ही रिया, और देखो सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा है तो इसे आप किस में कर देंगे, टोल्ड में, है ना। तो आपने लिखा रिया टोल्ड मी, और ये चीज किस में चली गई, दैट के अंदर, ठीक है। फिर आई, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन बैठा है, रिया, रिया एक लड़की है, तो लड़की के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, सी, है ना। सब्जेक्ट उठा के लाएंगे, लड़की का जो भी सब्जेक्टिव केस होता है तो सी। सी विजिटेड, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज किस में हो जाता है बेटा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हैड, है ना, पास्ट परफेक्ट बनेगा, तो विजिटेड की थर्ड फॉर्म ही विजिटेड होती है, ठीक है। तो विजिटेड दत्ता आज, दत्ता आज, इधर तो कोई चेंजिंग वाली नहीं थी, लेकिन लास्ट शब्द आपने जैसे ही देखा माइंड में आया होगा, लास्ट को किसमें कर देते हैं, लास्ट का मतलब ही पिछला होता है, तो प्रीवियस, है ना। तो आप लिख देंगे द प्रीवियस ईयर,
प्रीवियस ईयर, इस तरीके से आप परिवर्तन करते हैं, ठीक है। अगला आगे आ जाइए अगले सेंटेंस पे कि दे सेड टू मी, है ना, दे सेड टू मी, तो आप इसे क्या करेंगे, दे सेड टू क्या उस किस में चला जाएगा, तो आप कहेंगे टोल्ड में, टोल्ड मी, उसके बाद दैट, अब बी लिखा है, बी कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखा है, दे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी क्या आ जाएगा, दे ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख देंगे दे, और इधर पास्ट है बेटा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी पास्ट होगा, तो बिल का पास्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वुड होता है, तो वुड गो टू, और क्या लिख देंगे, मथुरा, गो टू मथुरा, मथुरा का आगरा तो नहीं कर लोगे, है ना, तो ये चीज़ें चेंज नहीं करनी होती, ठीक है। तो मथुरा टुमारो चेंज करना होगा, तो टुमारो किस में होता है, तो आपको पता है आने वाला कल, टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाला कल का मतलब क्या है, नेक्स्ट, अगला, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि द नेक्स्ट डे, इस तरीके से आप इसे बदलेंगे। अगला सेंटेंस आ जाओ, ही सेड टू मी, है ना, तो आप लिखेंगे ही, और सेड टू लिखा है तो किस में चेंज कर लेंगे आप, टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी, ये चीज़ किस में चलेगी, आप कहेंगे सर दैट में, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट, माई चेंज प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो चेंज होगा, तो माई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन बैठा था, ही, तो ही का कौन सा केस लगेगा यहाँ बेटा, यहाँ कौन सा केस है, माई, पोजीशन है, तो ही का पोजीशन ढूंढ के लाओ, तो ही का पोजीशन क्या होता है, हिज, तो आप लिखेंगे हिज सिस्टर, ठीक है, हिज सिस्टर, और विल का क्या कर देंगे आप, वुड, वुड कुक, ठीक है, वुड कुक द फूड, कुक द फूड, अब देखो टू नाइट, है ना, टुडे का क्या करते थे आप, दैट डे, तो टू नाइट का क्या कर देंगे, दैट नाइट, है ना, तो फूड, और आप लिख देंगे दैट नाइट, इस तरीके से आप इन्हें चेंज करते हैं ना। तो जो शब्द आपके नियरिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम चेंज करते हैं फारिंग वर्ड्स में, जैसे आपने यहाँ देखा कि दिस का क्या किया आपने, दैट, इसमें देखा लास्ट का क्या किया, प्रीवियस, है ना, इसी तरीके से इसका टुमारो का क्या किया, नेक्स्ट डे, है ना, इसी तरीके से आपने इसमें किया टू नाइट का दैट नाइट, है ना। तो आगे के शब्द जो भी मिलते जाएंगे आप उन्हें चेंज करेंगे। अब आपने तीन जो रूल थे वो क्लियर किए, अब कौन कौन से हैं वो, तो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि चेंजिंग ऑफ टेंस, तो एक माइंड में एक फोकस बनना चाहिए आपके, कि आप सबसे पहले किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं, फटाफट इसको नोट करिए। देखिए बेटा आपके सामने यहाँ पर तीन मैंने चीज़ लिखी है, ठीक है, इन तीन को फोकस माइंड में करना और आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सुलभ हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें चेंजिंग ऑफ टेंस, सबसे पहले फोकस आपका किस पे होना चाहिए, चेंजिंग ऑफ टेंस की, आपको रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार इधर का टेंस चेंज करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका टेंस जो है वो प्रेजेंट है, फ्यूचर है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को चेंज नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है तो इधर का भी टेंस किसका हुआ, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच आपकी लिखी है वो भी पास्ट में हो जाती है। ये माइंड ऐसे कॉन्सेप्ट में बैठा लीजिए, ठीक है, माइंड बिल्कुल। अगला है आपका चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस, अगले नंबर पे आपको वो प्रोनाउंस पकड़नी है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जौन जौन सी चेंज करनी है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब से मतलब नहीं है अभी, ठीक है, केवल रिपोर्टेड स्पीच में वो प्रोनाउन पकड़ो जिससे चेंज करना है। और करना किससे होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब से, ठीक है। अगला है आपका चेंजिंग ऑफ नियरिंग वर्ड्स, ये तीन चीजें आपने सीखी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं सेंटेंसेस से, बाय सेंटेंसेस में, कि जो सेट टू होता है वो अकॉर्डिंग टू सेंस किस में चेंज आप करते रहते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम समझते हैं। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि आपको फोकस किन किन चीजों पर करना होता है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए। तो आगे हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है। तो ये चीज आप फोकस करिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे। देखिए इस चीज को समझिए बेटा कि असर्टिव सेंटेंस होता है अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच, है ना, क्या चीज, आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर वो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच आपका कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है, तो ऐसी कंडीशन में आप से को, जो से लिखा होता है या सेज लिखा है, सेड लिखा है, से, या फिर देखो एक्चुअल मीन समझिए आप, से का मतलब होता है कहना, जबकि टेल का मतलब क्या होता है, बताना। जब कोई बात आपने कह दी, किसी से कही, तो वो आगे जाकर वो बताएगा, वो कहेगा तो नहीं, आपकी भाषा तो नहीं बोल सकता, केवल वो बताने का काम करता है। कहा किसने था, आपने। तो इसीलिए बस चेंजिंग करते हैं हम, से को किसमें, टेल की ओर चेंज करते हैं। अच्छा कब नहीं करते, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने कहा और किससे कहा ये पता ही नहीं है, तो हमेशा जो बात कहेंगे वो आपने कहा इसी तरीके से कहनी पड़ेगी, तो इसलिए हम टेल में चेंज नहीं करते हैं। तो कब चेंज करना होता है, कब चेंज नहीं करना होता, उसको समझिए जरा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा यहाँ लिखा है से, है ना, से होगा तो से ही रहेगा, टू जब तक नहीं है उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक, तो से को से ही रखते हैं, सेज को सेज रखते हैं, है ना, जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं, जब तक क्या ना हो, इनके आगे टू ना हो, है ना, टू नहीं है अगर
बात मेरी समझ पा रहे हैं? अगर इनके सामने क्या ना हो, टू ना हो, है ना, तो ऐसी कंडीशन में ये सब ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, से रहेगा, से हो जाएगा, है ना, सेड रहेगा। बट इनके साथ में क्या लग गया टू, अगर लग गया से टू हो गया, है ना, तो आप क्या कर लेंगे टेल, टेल की फॉर्म में चल रहे हैं ना, इधर पर की फर्स्ट फॉर्म तो इधर भी पर की फर्स्ट फॉर्म, सेज लिखा है तो टेल्स हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? फिर टू का प्रयोग इधर नहीं करेंगे आप, ठीक है। फिर सेड लिखा था तो हमने सेड के हिसाब से टोल्ड कर लिया। उसके बाद अगली चेंजिंग क्या करी आपने कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उसमें लिखे होते हैं सेंटेंस के अंदर, उनको हम कंजक्शन में चेंज करते हैं। और कौन से कंजक्शन में लिखकर चेंज करते हैं? तो दैट में। क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक? यानी जो कंजंक्शन है उन वो दैट लाएंगे आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। दूसरी चीज, अगला जो असर्टिव सेंटेंस है आपका रिपोर्टेड स्पीच में, उसे असर्टिव सेंटेंस ही रखेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो। आपको पता है असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो अफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में रखेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव में रखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? पूरे इनडायरेक्ट का एक नियम है कि इनडायरेक्ट में कभी सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, हमेशा क्या रहेगा? तो वो असर्टिव सेंटेंस ही रहेगा। ये क्लियर माइंड में बिठा लेना कॉन्सेप्ट कि इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा सेंटेंस कौन सा बनाना है आपको? असर्टिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको चेंजिंग समझ में आई होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, सॉरी एक लिख लिया मैंने यहाँ पर, मैंने लिखा कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, मैंने लिखा राहुल इज माय फ्रेंड, ठीक है। दिख रहा है आपको? चलिए अब इसको देखिए जरा, ही सेज राहुल इज माय फ्रेंड। अब देखो इसको मैंने बनाना शुरू किया, ही सेज लिखा था और सेज जब के बाद जब टू नहीं होता तो हम सेज को सेज ही रखेंगे, नो चेंज, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेज, ठीक है। उसके बाद ये चीज किस में चलेगी? तो आपने देखा था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो रहे हैं दैट में, तो मैंने यहाँ पर दैट लगा लिया, ठीक है। उसके बाद इधर जो सेंटेंस है वो आपका ये तो असर्टिव मतलब अफर्मेटिव है या निगेटिव है, कुछ भी हो। यहाँ पर ही इज वैसा ही वैसा सेम लिख लेते हैं, तो आप लिखेंगे राहुल, ठीक है। चेंजिंग होने वाली कोई चीज नहीं थी इसमें, नाउन था तो नाउन तो ऐसे ही रखेंगे। इज कौन सा टेंस में है वो चीज आप क्या करेंगे? पास्ट में कर लेंगे, क्योंकि इधर देखो प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट रहना चाहिए बेटा। पास्ट होता तो क्या कर लेते सेम, पास्ट कर लेते। तो इधर प्रेजेंट है तो आप राहुल इज ही रखेंगे। उधर माई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन बैठा है? ही, तो ही के हिसाब से पोजीशन क्या हो जाएगा बेटा? हिज। और क्या लिख देंगे आप? फ्रेंड। इस तरीके से आप इसे बनाते हैं। अगला सेंटेंस देखो, असर्टिव ही कौन सा होता है? तो हमने एक उदाहरण लिखा, मैंने लिखा मनु सेड टू प्रिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर नॉट अगली, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस कहा गया कि मनु सेड टू प्रिया यू आर नॉट अगली, है ना। तो अब सेंटेंस को बनाएंगे आप, क्या लिखेंगे? मनु, बेटा सेड के बाद टू लग गया तो इसका मतलब सेड किस में चला आएगा? सेड टू टोल्ड में, ठीक है। तो आप इसमें टोल्ड लिख देंगे, ठीक है, टोल्ड। और लिखेंगे प्रिया, इधर तो कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। उसके बाद ये चीज किस में चलेगी? तो आप कहेंगे सर दैट में। और यू कौन सा पर्सन है बेटा? यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है? प्रिया। और प्रिया के अनुसार जो सब आपका प्रोनाउन जाएगा वो क्या जाएगा? लड़की है प्रिया तो सी जाएगा, ठीक है। तो सी। अब देखो इधर पास्ट है, इधर क्या है? पास्ट है, तो इधर भी पास्ट होना चाहिए। आर का क्या हो जाएगा बेटा? वाज। नॉट से कोई मतलब नहीं है, नॉट सेम लिख दीजिए। अगली का अगली ही बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती उनसे, ना हमें कोई बदलाव चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मनु टोल्ड प्रिया दैट सी वाज नॉट अगली, इस तरीके से आप सेंटेंस करते हैं। तो ये तो था आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसमें आप चेंज करते हैं, जिन जो चेंजमेंट लिखे हैं आपके, किस तरीके से चेंजमेंट करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस आप बढ़ते हैं निगेटिव की ओर। निगेटिव में आप एक एग्जांपल देख चुके थे, है ना। निगेटिव का देख लिया आपने, असर्टिव देख लिया, है ना। अगला सेंटेंस जो है आपका वो है इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव कौन सा है? फर्स्ट। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में कैसे चेंजिंग करते हैं उन चीजों को आप समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपके सामने लिखे हुए हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस के लिए कुछ रूल्स, है ना। जैसे अगर से लिखा है बेटा, इसमें क्या होता है खास, से के बाद टू हो या ना हो, है ना, आप से को किस में चेंज कर देंगे? आस्क में, क्योंकि जिससे पता चले कि आप ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच आपका अगर इंटेरोगेटिव फर्स्ट है तो आपको पता चल जाएगा ये आस्क लगाने से पूछना मतलब हो जाता है, ठीक है। तो से को किस में चेंज कर लेते हैं? आस्क में या इंक्वायर में, ठीक है। इसी तरीके से सेड को किस में कर देते हैं? आस्क्ड में, यानी से देखो सेव की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो आस्क की फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरीके से सेड है तो सेड का क्या कर लिया? आस्क्ड या इंक्वायर्ड या क्वेश्चन जो भी हुआ आपका, यानी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ होगा, वो प्रश्न होगा। इसी तरीके से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसमें चेंज होते हैं बेटा? तो इसमें जो कंजंक्शन आप यूज करते हैं, ठीक है,
कंजंक्शन जो यूज करते हैं आप, वो करते हैं आप इफ या वेदर, ठीक है, इफ या वेदर। अब देखो वेदर एक होता है WEATHER, है ना, मौसम वाला, और ये अलग है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ही होता है कोई ऑप्शन देने की बात हो, ठीक है। अगला है आपका रिपोर्टेड स्पीच, जो है आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होती है। रिपोर्टेड स्पीच आपकी किस में होती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होती है। उसे चेंज किस में कर देते हैं हम, असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे होगी, है ना, सारे रूल्स अलग तरीके से होंगे। जबकि असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे हम, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब को हम लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, जैसा सेंटेंस होगा उसके हिसाब से, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप टेंस के अकॉर्डिंग लेकर आएंगे। अगला जो इसमें क्वेश्चन मार्क आपको मिलता है किसमें, जब भाई असर्टिव सेंटेंस में ही चेंज हो जाएगा ये, तो असर्टिव सेंटेंस में आप कौन सा साइन यूज करते थे, फुल स्टॉप। तो इस क्वेश्चन वर्ड का काम खत्म, क्या आ जाएगा बेटा, फुल स्टॉप, ठीक है। तो हम आगे बात कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं कि ही सेड टू मी आर यू अ टीचर, है ना, किसी ने पूछा कि क्या तुम अध्यापक हो, और आपने देखा कि अरे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका क्या है बेटा, इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस है। आपके माइंड में आ गया कि सेड टू किस में ले जाएंगे हम, सेड टू आस्क्ड में ले जाएंगे, ये माइंड में आ गया होगा। तो आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप लिखेंगे ही सेड टू किस में हो गया, आस्क्ड में। तो आपने लिखा आस्क्ड, उसके बाद इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी आस्क्ड के बाद देखो मी लिखा है तो मी लिख लेंगे। और ध्यान रखना कि इनके बाद आप टू नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये बात माइंड में बैठा लेना, टू को नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिखा आपने, ही आस्क्ड मी, सीधा सीधा लिखेंगे। उसके बाद ये चीज किस में चलेगी, तो आप कहेंगे सर इफ या वेदर में, तो इनमें से कोई सी भी लगा दो, मैंने इफ लगा लिया, ठीक है। और मोस्टली आप इफ लगाएं जब तक आपको ऑप्शन ना दिया जाए, कोई चीज ऑप्शन में दिया है, जैसे मैंने कहा वुड यू टेक कॉफी और टी, तो आप क्या कहेंगे सर इसमें ऑफर की बात हो रही तो वेदर लगा दीजिए, अन्यथा की हालत में आप मोस्टली क्या लगाइए, इफ का प्रयोग करिए। तो यहाँ लिखा है ही आस्क्ड मी और इफ लिखा मैंने। उसके बाद ये जो सेंटेंस लिखा है आर यू अ टीचर, इसको आपको असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव के लिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट छांटिए, सब्जेक्ट कौन है, आर या यू, तो आप कहेंगे सर यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन बैठा था, मी के हिसाब से यहाँ सब्जेक्टिव के आएगा आई, तो आपने लिखा आई, ठीक है। और अब देखो इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट कर लीजिए। तो आर का पास्ट क्या होता है, वॉज या वर, तो आई के साथ आप वॉज यूज करते हो, सिंगुलर मानते हैं इसे, तो हम वॉज लिखा, आई वाज, और फिर इसके बाद ए टीचर। ये सिंपल सेंटेंस आप बिल्कुल बना देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो ये बना ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज ए टीचर, इस तरीके से करेंगे। अगला सेंटेंस लिखा था कि राज सेड, तो आपने पहले लिखा राज, और जैसे ही देखा कि इधर क्वेश्चन मार्क लगा है तो आपने तुरंत ही सोचा होगा कि से और सेड को किस में चेंज कर देते हैं हम, आस्क्ड में। तो सेड लिखा है तो आस्क्ड लिख देंगे आप कि राज आस्क्ड, और ये चीज किस में चली जाएगी, इफ में, ठीक है। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट छांटिए, सब्जेक्ट में कौन है, कैन या सी, तो आप कहेंगे सर सी, और सी है तो सी इज थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी का सी ही रहेगा, सी। और इधर पास्ट है तो कैन का पास्ट क्या होता है बेटा, कुड, तो आप करेंगे कुड और पुल। और दिस का क्या हो जाता है, तो आपने कहेंगे सर दैट, अभी पीछे थोड़ा पढ़ के आए हो आप, दैट और बॉक्स। इस तरीके से ये आपके इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस, सॉरी फर्स्ट टाइप बनते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, इनमें आप चेंजिंग को देखिए कि किस तरीके से ये चेंजिंग करते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। अगला इंटरोगेटिव हम सेकंड समझते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस पे, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, सेम रखते हैं, जैसे ही से और सेड को आस्क के आस्क्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। मोस्टली आप इनमें चेंज करेंगे, उसके अलावा इन पर फोकस करना है कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम किस में चेंज करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेकंड है, कहीं ना कहीं आपको शुरुआत में आपको क्या मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्वेश्चन वर्ड, उस क्वेश्चन वर्ड को हम कंजंक्शन बना देते हैं। व्हाट इज कंजंक्शन, तो आप जानते हो कि एक ये कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। कनेक्टिंग वर्ड का मतलब जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको छोटा छोटा लिख देंगे आप, और बाकी के सेंटेंस को सेम सेम करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा जो इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस इधर दिए रखा होता है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, उसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें, असर्टिव सेंटेंस। वो असर्टिव सेंटेंस का आपको रूल्स पता ही, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। इस तरीके से आप उसे बना देते हैं। बाकी के आपका जो क्वेश्चन वर्ड है, जो सॉरी क्वेश्चन मार्क है, इसको किसमें चेंज कर देंगे आप, फुल स्टॉप में। ये यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जरा एग्जाम्पल से, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने लिखा है सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाई आर यू क्राइंग, ठीक है। उसने पूछा कि आप क्यों चिल्ला रहे हो। तो आपने देखा जैसे ही क्वेश्चन वर्ड देखा शुरुआत में ही आपको माइंड में आ गया कि ये इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस है। और अगर इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस है तो सेड किस में जाता है, तो आपको पता है कि से या सेड इनमें किस में होते हैं, आस्क्ड में चले जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे, सी और आस्क्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सी आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इस क्वेश्चन वर्ड में विलुप्त हो जाएंगे, है ना। और वाई को आप क्या बना देंगे, कंजंक्शन। तो आप यहाँ छोटा छोटा लिख देंगे वाई। अब इतना भी छोटा मत लिख देना, एग्जामिनर को दिखाई ना पड़े, है ना। छोटा का मतलब डब्ल्यू जो आपका कैपिटल बना है उसको स्मॉल बना देंगे, ठीक है। तो सी आस्क्ड वाई। उसके बाद इधर का सेंटेंस अब आप पकड़ो, ये वाला जो सेंटेंस लिखा है इसको सिंपल बनाने की कोशिश करो।
असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट छांटिए, सब्जेक्ट में कौन बैठा था, यू, यू इज सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखा, अरे आपने कहा ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट हम थर्ड पर्सन का कोई मान लेते हैं, तो मैंने ही मान लिया, तो ही के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, वाई ही। और आर का क्या करना पड़ेगा, आर इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होना चाहिए, वॉज वर्ब में से एक लेंगे तो ही के अकॉर्डिंग क्या लेंगे आप, वॉज। ठीक है, तो सी आस्क्ड वाई ही वॉज, और क्या लिख देंगे, क्राइंग, बस। और क्वेश्चन मार्क तो लगाना नहीं, फुल स्टॉप में यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को करते हैं। यहाँ तक समझ आया होगा। अगला एग्जांपल देखिए, मोना सेड लिखा है, तो आप लिखेंगे कि मोना, और सेड को किसमें ले लेंगे, आस्क्ड में। ठीक है, उसके बाद इन कॉमा इन्वर्ट कॉमा को इस क्वेश्चन वर्ड में ही चेंज कर देंगे, तो आप यहाँ लिख देंगे वेयर। ठीक है, उसके बाद इधर का सेंटेंस पकड़ना शुरू करिए। ये इस सेंटेंस को आपको सिंपल बनाना है। ठीक है, सिंपल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, ही इज थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो आप लिखेंगे ही। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, वॉज, क्योंकि इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, तो वॉज, और क्या लिख देंगे, गोइंग। ठीक है, ही वॉज गोइंग, और फुल स्टॉप। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को करते हैं। तो ये आपको इंटरोगेटिव सेकंड आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, और इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप और बढ़ाइए। ठीक है, अब बचे हुए आपके सेंटेंस है, एक एक्सक्लेमेटरी रह गया है ना, इसी तरीके से ऑप्टेटिव, इन चीजों को भी हम समझते हैं। देखिए कुछ थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, इसमें इंटरोगेटिव एडवांस में कुछ क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा बड़ा पूछ लेंगे। इसमें एक स्टोरी टाइप लिख लेंगे सेंटेंस, उसमें अंदर कई सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना, और हो सकता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस भी इसके अंदर दे रखें। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका कि राधा सेड टू ऋषभ, राधा ने ऋषभ से पूछा विल यू मैरी मी, है ना, तो उसने पूछा, और उसके बाद ऋषभ ने आंसर दिया, ऋषभ सेड यस। इतना बड़ा है, ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन इसमें करते क्या क्या है ना। ठीक है, कई विद्वान अलग अलग तरीके से इसमें लॉजिक लगाते हैं और लॉजिक्स को समझते हैं। ठीक है, तो आपको जो सबसे सरल पड़े, सही पड़े, उसके अनुसार आप इसे कर लेंगे। तो पहला सेंटेंस तो आपको दिख रहा होगा कि अगर इसके रिपोर्टेड स्पीच को हम देखें तो कौन सा सेंटेंस है आपका ये, तो आप कहेंगे सर इंटरोगेटिव फर्स्ट है, और अगर इंटरोगेटिव फर्स्ट है तो आपको रूल्स पता है कि उसके अनुसार चेंज करिए। तो आप लिखना शुरू करेंगे कि राधा सेड को किस में चेंज कर लेंगे बेटा, आस्क्ड में, है ना, और आस्क्ड और ऋषभ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद ये चीज किस में जाएगी, तो आप कहेंगे सर इफ या वेदर में। मैंने वेदर को बताया था कि जब भी किसी ऑफर के लिए बात करते हैं आप, है ना, किसी को ऑफर देने की बात करते हैं, तो ये एक तरीके का ऑफर ही है, प्रपोज है, प्रपोजल है कि विल यू मैरी मी। ठीक है, तो ये इसके लिए हम वेदर मोस्टली यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इफ ना करके क्या करें, वेदर। वैसे इफ भी गलत नहीं है, लेकिन मोस्टली ये जब बना ही है शब्द इसके लिए, तो आप इसे यूज करिए। ठीक है, बाकी के इफ सेंटेंस में, नॉर्मल सेंटेंस में करिए। तो ऋषभ, और उसके बाद आपने लिखा वेदर। उसके बाद इस सेंटेंस को आपको सिंपल बनाना है बेटा। सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू को चेंज करना होगा, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, ऋषभ, तो ऋषभ के अनुसार क्या हो जाएगा, ये ही में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऋषभ लड़का है, मेल है। ठीक है, उसके बाद विल किस में चला आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ड चाहिए, विल का कर लेंगे आप वुड। ठीक है, तो ही वुड, और फिर मैरी, मैरी, और यहाँ पर लिखा है बेटा मी, मी कौन सा पर्सन है, मी इज फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में राधा बैठी है, तो राधा के अनुसार यहाँ देखो बेटा मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो राधा का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर हर बनेगा, तो यहाँ लिख देंगे आप हर। इस तरीके से ये यानी फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। तो अब ये भी इसी का हिस्सा है ना, ये अलग तो नहीं है। अगर हम इस सेंटेंस को अलग कहीं लिख दें तो आप इसका अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे, तो इसके साथ ही करना होगा। तो आगे यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे आप ऋषभ। अब देखो इसे करना शुरू किया आपने ऋषभ, यहाँ पर है सेड, है ना, और यस, तो इसका मतलब ऋषभ ने हाँ कर दी। तो हाँ के लिए जब भी यस लिखा हो तो आप एक एग्जांपल इसका होता है कि ऋषभ रिप्लाइड, ठीक है, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, आप ऐसा भी लिख सकते हैं अफर्मेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि ऋषभ ने जो रिप्लाई किया है वो कैसा किया है, अफर्मेटिव का मतलब ये क्या होता है, पॉजिटिव, यानी उसने हाँ कह दिया है। अगर यही निगेटिव होता है, वो ऋषभ मना कर देता नो, तो आप यहाँ केवल कर देते कि ऋषभ रिप्लाइड इन निगेटिव, बस बन गया। ठीक है, अगला एक और आप क्या कर सकते हैं कि ऋषभ एग्रीड, एक शब्द होता है आपका ऋषभ एग्रीड, यानी ये काम करने के लिए वो एग्री हो गया। एग्री की जगह पे आप क्या लगाते हैं, एक्सेप्टेड, उसने क्या कर लिया बेटा, एक्सेप्टेड कर लिया। आप इन दोनों शब्दों में से कोई सा भी लगा देते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। ये सारी अथवा हम बातें हैं, यानी केवल इसी की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। ये और आप चाहें तो ये लिख सकते हैं केवल इसका जवाब ऋषभ सेड यस का, आप चाहें तो ऋषभ रिप्लाइड इन अफर्मेटिव कर सकते हैं, ऋषभ एग्रीड कर सकते हैं, ऋषभ एक्सेप्टेड कर सकते हैं, या और दूसरा एक और तरीका है, आप लिख सकते हैं ऋषभ said that
ही। अब देखो यहाँ पर अब इसके अनुसार ही बनेंगे, यानी उसने हाँ किया तो कैसे कहा हुआ, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट यही है सारा से, ठीक है, तो ही वुड मैरी हर, आप यही लिख देंगे कि ही वुड, इतना भी लिखकर छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ऋषभ सेड दैट ही वुड, इसका भी मतलब यही है कि उसने हाँ कह दिया, ठीक है, ही वुड वह करेगा। इतनी क्लियर हुई कि नहीं? तो आप इस तरीके से इनके आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से आप दे सकते हो, तो इनमें से जो आपको बेस्ट लगे वही आंसर आपसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे एक और हम ऐसे ही एग्जाम्पल लिख रहे हैं जिसको आप करने की कोशिश करेंगे। देखिए आगे ये सेंटेंस लिखा है कि रितु सेड टू मी, रितु ने मुझसे पूछा डू यू टेक टी डेली, क्या तुम डेली चाय लेते हो, ठीक है, और आई सेड, मैंने कहा हाँ यस, है ना। तो अब इस सेंटेंस को कैसे करेंगे आप, तो ये वाला सेंटेंस जैसे ही देखा माइंड में आपने देखा कि यहाँ पर क्या है बेटा, इंटरोगेटिव फर्स्ट है, तो आप उसी अनुसार चेंज करेंगे, तो आप लिखना शुरू करेंगे कि रितु सेड टू किस में हो गया, तो आप कहेंगे सर आस्क्ड में, ठीक है, आस्क्ड और मी, ठीक है, ये चीज किस में चलेगी, तो आप कहेंगे सर इफ या वेदर में। अब देखो यहाँ पर आप दोनों दोनों में से कोई सा भी रख सकते हैं, लेकिन वो ऑफर था वहाँ वेदर ही रखा हमने, तो हम चाहें यहाँ पर तो हम क्या लिख सकते हैं इफ, है ना। इसके बाद इफ के बाद आप लिखेंगे सिंपल सेंटेंस को, तो यू इज सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी बैठा था, मी का सब्जेक्टिव केस ले आइए आप, तो क्या लिखेंगे आप आई, है ना, क्योंकि यहाँ जौन सा केस होता है वही लिखते हैं आप, तो आई। अब इसके बाद देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप पास्ट इंडेफिनिट करना है, क्योंकि इधर पास्ट है तो आपको इधर पास्ट इंडेफिनिट करना है, तो पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव का नियम याद करो जरा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाते थे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टेक की, अब देखो डिड नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें आपने लिखा भी था कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या नहीं लगती, हेल्पिंग और यूज नहीं करते, तो आप टेक की क्या कर लेंगे सेकंड फॉर्म आप लिख लेंगे टुक, है ना, आई टुक, और उसके बाद टी और डेली, ठीक है, इस तरीके से आप इसे चेंज कर लेंगे। अब बचा अगला सेंटेंस कि आई सेड यस, मैंने रिप्लाई जो दिया वो कैसा दिया, पॉजिटिव दिया, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, आप ऐसा भी लिख सकते हैं अफर्मेटिव। दूसरा मैंने क्या लिखवाया था आपको, तो आप कहेंगे सर आई शेड, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई सेड दैट आई, उसके बाद पास्ट बनाएंगे तो आई केवल क्या लिख देंगे डिड, ठीक है, या फिर आई टुक कर सकते हैं, आप क्या लिख लें आई टुक, मैं लेता हूं, आप इतना कह सकते हैं, या फिर आई डिड, हाँ मैं करता हूं, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं कि आई, ये पूरा सेंटेंस है तो आप लिख दीजिए कि आई टुक टी डेली, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो जैसा सही पड़ेगा आपको, मोस्टली ये भी सरल पड़ रहा है, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आई एक्सेप्टेड, है ना, इस तरीके से, या फिर आई एग्रीड, है ना, ऐसे कई तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था आपका अफर्मेटिव के लिए। यहीं पर बात हो जाए जरा निगेटिव, बात किसकी कर ले हम, निगेटिव की। एक मिनट इसको साफ करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जरा निगेटिव की। तो यहाँ पर हमने कहा नो, है ना, इसको नो, ये मान लीजिए हमने नो कर दिया। अब बेटा देखो इसको क्वेश्चन तो वही है सेम, ये वाला जो पोर्शन है वो तो वैसा ही रहेगा, बस अब यहाँ क्या करना है, आई रिप्लाइड इन, अफर्मेटिव तो अब नहीं रहा, अब निगेटिव हो गया, यानी नो कह दिया आपने, तो यहाँ कर देंगे आप निगेटिव, क्या कर देंगे निगेटिव। अब इस सेंटेंस को भी निगेटिव बनाना होगा कि आई सेड दैट आई टुक टी डेली, ये तो गलत हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे इसे आई डिड नॉट, क्या करेंगे आई डिड नॉट, तो यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे आप आई डिड नॉट टेक, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ लिखना शुरू करेंगे आई डिड नॉट टेक टी डेली, कि मैं चाय डेली नहीं पीता हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख देंगे इसको, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ था आई एक्सेप्टेड, लेकिन अब तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अब तो मना कर रहे हैं, तो आई डिनाइड, क्या कर सकते हैं, एक शब्द होता है डिनाइड, या फिर आई डिसएग्री, आई जैसे एग्री हो रहा था तो डिसएग्री हो गया, ठीक है, एक्सेप्टेड हो रहा था तो मना करना डिनाइड होता है, ठीक है, अपोजिट वर्ड है, तो आई डिनाइड आई डिसएग्री, या फिर केवल आप कितना लिखकर छोड़ सकते हैं कि आई डिड नॉट, बस इतना लिखकर छोड़ सकते हैं। तो ये थे आपके अफर्मेटिव से निगेटिव में जब आप चेंज करते हैं इसका तो ये आंसर बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ढेर सारी प्रैक्टिस आपकी बुक में होगी, ठीक है, उस बुक की एक्सरसाइज को लगाइए, सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए आपके सामने एक और एग्जांपल लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एडवांस का कि माय फादर सेड टू मी, ठीक है, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि यू हैव टू गो टू आगरा, है ना, तुम्हें आगरा जाना है, टुमारो मतलब कल, आने वाले कल में तुम्हें आगरा जाना है। हैव यू, अब देखो यहाँ बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, ये इन्वर्टेड कॉमा कहाँ जाके क्लोज हुआ बेटा, इस वाले सेकंड सेंटेंस, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेंटेंस है। उन्होंने कहा कि हैव यू इनफ मनी विद यू, क्या आपके पास मनी है
इनफ मनी का मतलब पर्याप्त धन है आपके पास जाने आने का खर्चा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बेटे ने क्या कहा बेटा, यस हाँ, आई हैव इनफ मनी, आई सेड आई, मैंने कहा कि हाँ मेरे पास पर्याप्त धन है। तो अब इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, एफर्ट ये लगाने हैं कि देखो सेड टू को किसके अनुसार चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ देखने में आपको ये लग रहा होगा बेटा कि ये सेंटेंस जो लिखा है वो अफर्मेटिव है या असर्टिव है, और असर्टिव है तो सेड को किसमें चेंज कर लेते हैं, अब सेड को सेड ही रहने देते हैं। तो थोड़ा सा इसे अच्छा और बनाने के लिए देखो यहाँ पर क्या है कि पापा ने आपको रिमाइंड किया है, याद दिलाया है कि कल आपको कहाँ जाना है, आगरा जाना है। यू हैव टू का मतलब ही होता है कि कंप्रेशन, या फिर जब आप किसी को कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, करना ही है, तो ऐसी कंडीशन में ये बताता है। तो आपको पापा ने याद दिलाया, तो यहाँ पर सेड टू को हम रिमाइंडेड में चेंज कर लेंगे अगर चाहे तो, बाकी के टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से करना शुरू करेंगे इसको। तो हमने लिखा माई फादर रिमाइंडेड, यानी मुझे याद दिलाया उन्होंने कि रिमाइंडेड, ठीक है, मी, आप ऐसा चाहे ऐसा लिख सकते हैं या फिर टोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो माई फादर रिमाइंडेड मी, और ये चीज़ किस में चलेगी बेटा, अब देखो इफ में तो नहीं जाएगी क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, आप कहेंगे सर ये अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव है तो इसका मतलब इसे दैट में चेंज कर देंगे आप। आपने लिखा दैट यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी बैठा था तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो आप लिखेंगे आई हैव का इधर पास्ट, तो बेटा इधर भी पास्ट होगा, तो हैव का पास्ट हैड, आई हैड टू गो टू आगरा, ठीक है। और टुमारो का आप क्या कर देते हैं बेटा, आपने पढ़ा था भी था सूची में, तो आपने देखी थी फॉरिन वर्ड में, तो टुमारो का द नेक्स्ट डे, तो आप लिख देंगे द नेक्स्ट डे, ठीक है। सो हो रहा हुआ यहाँ तक। इतना लिखने के बाद अभी ये बात खत्म नहीं हुई बेटा, आगे भी सेंटेंस है, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, आगे ये वाला सेंटेंस उठाएंगे और उठाकर लिखेंगे एंड। अब देखो ये चीज देखो, ये कैसा लिखा है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। तो आप यहाँ लिखना शुरू करेंगे एंड आस्क्ड, और पूछा है ना, एंड आस्क्ड। अगर बात नहीं समझ में आ रही तो एक बार समझिए, ये चीज तो केवल पापा ने याद दिलाई थी, पहला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव था, केवल आपको याद दिलाया, उन्होंने रिमाइंडेड किया, या फिर उन्होंने कहा केवल कि आपको कल आगरा जाना है। फिर उन्होंने पूछा भी आपसे, क्या पूछा बेटा कि आपके पास धन है पर्याप्त क्या, तो यहाँ पर एंड आस्क्ड लिखा आपने। उसके बाद ये सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव फर्स्ट, और इंटरोगेटिव फर्स्ट में ये इन्वर्टेड कॉमा का चक्कर हटाने के लिए आप इफ लगाते थे, तो उन्होंने कहा कि आस्क्ड इफ, उसके बाद ये सेंटेंस सिंपल बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़िए, सब्जेक्ट कौन है, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी बैठा था, उसका आ गया यहाँ पर आई, ये क्या हो जाएगा, हैव का हैड, आई हैड, ठीक है। इनफ, ये तो इधर तो कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पर चेंजिंग होगी, तो आई हैड इनफ, ENOUGH आप लिख देंगे, इनफ मनी, ठीक है, विद। इतना लिखने के बाद यहाँ पर देखो फिर प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट में मी बैठा है, तो यहाँ पर क्या आई बैठेगा कि प्रीपोजिशन है, उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होता है बेटा, तो मी आ जाएगा, ठीक है, आई का मी। बस एक तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। इतना बड़ा सेंटेंस जो था वो ऐसे करके आपने इससे बना पाया। अब बात कर लेते हैं, अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, अब देखो इसी में एक और ऐड है कि यस आई हैव इनफ मनी, आई सेड, मैंने कहा, तो आई रिप्लाइड। आप क्या लिखना शुरू करेंगे बेटा, आई रिप्लाइड। अब चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आई रिप्लाइड, आपने यस कहा है तो इस चीज को तो हटा दीजिए कि आपने अफर्मेटिव में दिया है, तो आप लिख सकते हैं आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, इतना भी कर सकते हैं आप। आई रिप्लाइड दैट, आपने कहा, क्या कहा बेटा, आपने इतना बोला भी है तो ये भी लिख दीजिए। तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, उससे चेंज होगा तो बात वहीं पहुंच जाएगी, फिर आई आ गया, ठीक है। तो आई हैव का कर देंगे आप हैड इनफ ENOUGH है ना, इनफ और मनी, ठीक है। और चाहे तो इसमें और आप ऐड कर सकते हैं विद मी, मेरे पास है पैसे, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आई रिप्लाइड क्या कर देंगे इन अफर्मेटिव, मैंने कहा कि हाँ मेरे पास मनी है। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से घूमे हुए होते हैं, होते कुछ भी नहीं है, बस आपको केवल समझना है, सेंटेंस वही है, बस उनमें एक आध ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। जोड़ने के कारण इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है, तो ऐसा नहीं है। और देखो बुक्स में जो भी होता है अलग अलग तरीके से दे रखा होता है, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, आप अकॉर्डिंग टू सेंस इसको चेंज करें। ऐसा नहीं कि यहाँ रिमाइंडेड कर दिया तो यही हमेशा सही है बेटा, सेड टू भी आप सेड टू को टोल्ड में भी कर सकते थे, वो भी अच्छा था। यहाँ आस्क्ड किया, यहाँ चाहे तो हम क्वेश्चन मिल सकता है, यहाँ पर इंक्वायरीड मिल सकता है, उन्होंने इंक्वायरी की कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, तो गलत थोड़ी ना है। तो इस तरीके से इनमें चेंजिंग करते हैं। तो ये था आपका इंटरोगेटिव सेकंड का, और फिर इंटरोगेटिव फर्स्ट भी आपने देखा, इंटरोगेटिव एडवांस में भी देखा, ठीक है। कुछ आपकी बुक्स में होंगे जो क्वेश्चन, उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आगे की हम जो सेंटेंस हैं उनको करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट।